जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर पुनः स्वागत है। सुंदरकांड में एक दोहा है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। इस दोहे को पढ़कर बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है कि भगवान राम ने समुद्र से प्रार्थना मात्र 3 दिन ही क्यों की। वे कम या अधिक भी तो कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको श्री रामचरितमानस में ही मिल जाएगा। ऐसा करने का कारण था, आपको मानस में देखने को मिल जाएगा कि जिस समय समुद्र को पार करने की बात आती है, भगवान श्री राम पहले सुग्रीव और फिर विभीषण से पूछते हैं, सुन कपीस लंकापति वीरा, कह विधि तरह जलधि गंभीरा। उस समय सुग्रीव ने तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, परंतु विभीषण ने प्रभुवर से कहा, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक, यद्यपि तदपि नीत अस गाई, विनय करें सागर सन जाई। सुग्रीव के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त न करने पर स्पष्ट है कि सुग्रीव की सम्मति भी विभीषण की सम्मति पर आधारित थी। यदि सुग्रीव की मति विभीषण से मिलती न होती तो वे भी कुछ प्रतिक्रिया अवश्यमेव व्यक्त करते। इस तरह विभीषण और सुग्रीव दोनों एक ही मत के थे कि विनय करे सागर सन जाई। भगवान श्री राम ने प्रथमतः सुग्रीव और विभीषण की बात से ही प्रारंभ किया। दोनों सेवकों की बात रखने के लिए प्रभु राम ने पहले दिन सुग्रीव की तरफ से और दूसरे दिन विभीषण की तरफ से और तीसरे दिन अपनी ओर से समुद्र की प्रार्थना की। परंतु जब 3 दिन बाद भी समुद्र ने श्री राम को मार्ग नहीं दिया, तो प्रभु राम ने वह किया जो लक्ष्मण जी ने कहा था कि नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसै सिंधु करें मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। और जिसके लिए प्रभु ने लक्ष्मण जी को आश्वासन भी दिया था कि सुनत बेहसी बोले रघुवीरा, ऐसा ही करब धरहु मन धीरा। और इतना कहने के बाद प्रभुवर ने लक्ष्मण जी को समझाया और अस कहें प्रभु अनुजहि समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। और फिर श्री राम ने 3 दिन तक सुग्रीव, विभीषण और 1 दिन अपनी तरफ से प्रार्थना किया। और फिर लक्ष्मण जी की बातों का अवलंबन लेकर कि सोसहि सिंधु करय मन रोसा, प्रभु ने इसकी पुष्टि करते हुए अंततः विवश होकर लक्ष्मण से ही कहा कि लक्ष्मण बान सरासन आनु, सौ सौ बारध बिशिख कृषानु। यह भी उल्लेखनीय है कि लक्ष्मण जी ने 2 बार देव देव कहा। यहाँ सांकेतिक रूप से पहला देव सुग्रीव के लिए और दूसरा देव विभीषण के लिए आया है, क्योंकि इन दोनों ने ही कायरता का कार्य करने का अनुरोध श्री राम से किया था और पहले ही क्रोध करके समुद्र को सोखने की बात को भगवान से नहीं कहा। इन लोगों ने तो भगवान से समुद्र की प्रार्थना करके मार्ग पाने की बात कही थी। विभीषण द्वारा प्रार्थना करने की बात करने पर मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, और जब राम ने स्वयं कहा कि लक्ष्मण बान शरासन आनु, सौ सौ बारिध बिसिख कृषानु, तो तुरंत गोस्वामी जी ने लिखा कि अस कहें रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। इस प्रकार से अंततः लक्ष्मण की बात को ही भगवान राम ने चरितार्थ किया और धनुष बाण का संधान कर लेने पर समुद्र ने प्रकट होकर समुद्र के पार जाने का मार्ग भगवान श्री राम को बताया। स्पष्ट है कि भगवान राम ने समुद्र की प्रार्थना मात्र 3 दिन तक क्यों की। निष्कर्षतः 1 दिन सुग्रीव की ओर से, 1 दिन विभीषण जी की ओर से और 1 दिन अपनी ओर से समुद्र से अनुरोध किया और मार्ग मांगा। परंतु न मानने पर, मार्ग न देने पर भगवान ने लक्ष्मण के सुझाव का अनुपालन करके जब उसे चरितार्थ किया तो उन्हें मार्ग मिल गया। जय जय श्री राम।